सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी और कैसे चली आप सभी की तैयारी। आई होप कि सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट को तैयार कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम जो है जीके जीएस का क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है वो ना ही ज़्यादा ईजी है और ना ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन का रिव्यू एक बार जरूर देख कर जाए। ठीक है, और हाँ, क्लास को सभी लोग अंत तक देखिएगा। क्लास अगर पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन में पूछा था कि भारतीय संविधान में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे कब जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता है। देखिए, ये भी पूछा था कि जो पंचवर्षीय योजना होता है 5 ईयर प्लान जो है वो कौन तैयार करता है। तो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाती है। कौन तैयार करता है? केंद्र सरकार, यानी नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है 5 ईयर प्लान। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि एलिफेंटा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। एलिफेंटा उत्सव जो है वो किस महीने में मनाया जाता है। तो एलिफेंटा उत्सव हर साल फरवरी माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फरवरी माह में मनाया जाता है और महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीपों पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। 1857 की क्रांति के समय दिल्ली पर कब्जा किया गया था, यानी कब जो है दिल्ली पर कब्जा किया गया था। तो यहाँ के जो राजा थे वो बहादुर शाह जफर थे। तो 21 सितंबर 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया था। ठीक है, मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला संगाई उत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है। मणिपुर राज्य में मनाया जाने वाला जो संगाई उत्सव है वो कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो हर साल 21 से 30 नवंबर तक, यानी 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, 21 से 30 नवंबर तक मनाया जाता है, यानी 10 दिनों तक मनाया जाता है संगाई उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा था कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये पूछ ले कि आर्टिकल किस में है। तो 66 में है। आर्टिकल 66 में जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान किया गया है। और इसका जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है और दोनों सदनों के जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उनके ही द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो पूछा है कि भारत और चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। भारत और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो काराकोरम और नाथुला दर्रा जो है वो भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, शिक्षा का संबंध किस आर्टिकल से है। शिक्षा का जो संबंध है वो किस अनुच्छेद से है। तो अनुच्छेद 21 से है और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल जो 21 है वो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करता है। ठीक है, और पूछे कि इसे कब जोड़ा गया था। तो 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था। देखिए, क्वेश्चन पूछा भी था कि 2002 में। ठीक है, कब? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 को जोड़ा गया और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। इसे पूछा था कि आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों और अर्थशास्त्री से संबंधित हाल ही में किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई है। और कब हुई है पूछे तो 26 दिसंबर 2024 को हुई थी। कब हुई थी? 26 दिसंबर 2024 की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। देखिए, नेक्स्ट दिया है। इसे पूछा कि भारत में कितने आपराधिक कानून 2024 में लागू किए गए थे। जो आपराधिक कानून है 2024 में भारत में टोटल कितने ही कानून लागू किए गए थे। तो 3 आपराधिक कानून कौन कौन से थे पूछे तो भारतीय न्यायिक संहिता था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम था। ये जो थे वो जो है 2024 में लागू किए गए थे। ठीक है, और एक आपराधिक कानून माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का गणगौर उत्सव जो है वो कितने दिन तक चलता है। राजस्थान का जो गणगौर उत्सव है वो टोटल कितने दिनों तक चलता है। तो देखिए, राजस्थान में गणगौर उत्सव जो है वो 16 या 18 दिनों तक चलता है और यह उत्सव जो होता है वो होलिका दहन के अगले दिन, यानी चैत्र के पहले दिन से ही शुरू होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, चैत्र के पहले दिन से ही शुरू होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट दिया है जगन्नाथपुरी किससे संबंधित है। जगन्नाथपुरी जो है वो किससे संबंधित है। तो ये जो जगन्नाथपुरी है वो एक रथ उत्सव है। कौन सा है? एक रथ उत्सव माना जाता है। ठीक है, जगन्नाथपुरी मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान जग को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है और यह मंदिर के चारों धामों में से एक है। ठीक है, यह मंदिर जो है वो चारों धामों में से एक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अनुच्छेद 42 का संबंध किससे है। जो आर्टिकल 42 है 42 है उसका संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल
42 काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों और मातृत्व सहायता से जुड़ा है, और यह आर्टिकल जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। और पूछे कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व है जिसे डीपीएसपी कहा जाता है, उसका प्रावधान किस से किस आर्टिकल तक है। ठीक है, डीपीएसपी का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 36 से 51 तक है। किसमें है? 36 से 51 तक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और पढ़ के भी जाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पूछा है कि मालवा का पठार किस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा था कि जो मालवा का पठार है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो मालवा का पठार से होकर चंबल, बेतवा, शिप्रा, पार्वती, काली, सिंध, केन, धशान और माही जैसी नदियां बहती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है और पढ़ के भी जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो आर्टिकल 12 से 35 तक है वो किस भाग से संबंधित है। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो किस भाग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक शामिल है, और यह है अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से जुड़े हैं। वही भाग जो 4 है वो अनुच्छेद 36 से 51 शामिल है, और यह अनुच्छेद जो है वो डीपीएसपी से जुड़े हुए, यानी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच युद्ध अभ्यास हुआ था वो कौन से नंबर का था। हाल ही में जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ है वो कौन से नंबर का है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम ऑस्ट्रिया हैंड था। ठीक है, यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर 2024 के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया था। ठीक है, आपको पढ़ लेना है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो युद्ध अभ्यास तीसरा नंबर का हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। पूछे तो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए जो तापमान होती है, तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है। तापमान की एसआई यूनिट बताइएगा कि जो तापमान का एसआई यूनिट है वो क्या होती है। तो तापमान की एसआई इकाई जो होती है वो केल्विन होता है। ठीक है, तापमान मापने के लिए केल्विन के अलावा डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे पैमाने का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की कैपिटल क्या थी। अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो अशोक के समय गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र नहीं थी। ठीक है, बल्कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य में कई राजनीतिक प्रांत थे। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रख लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्या पूछा था कि 51वां जो न्यायाधीश थे वो कौन थे। 51वें न्यायाधीश कौन है। तो न्यायाधीश संजीव खन्ना जो है वो हाल ही में जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्हें 18 जनवरी, ठीक है क्या है, 18 जनवरी जो है 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। ठीक है, और यह वर्तमान में वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि आरबीआई की रेपो रेट जो है दर कितनी होती है। आरबीआई की रेपो रेट दर कितनी होती है। तो फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है इसके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार मौजूदा जो रेपो दर है वो कितना है, 6.25% है, और रिजर्व रेपो दर जो है वो 3.35% है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। रेपो रेट पूछे कितनी है तो 6.25 है, और रिजर्व रेपो दर पूछे तो 3.35 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी जो है उसमें कौन सा अम्ल, देखिए विटामिन सी जो होती है वो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और इसे रासायनिक रूप से एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह एक कमजोर छाह कार्बनिक संकरा अम्ल है, और इसकी संरचना जो है वो पंचकोणीय वलय जैसी होती है। ठीक है, चलिए